पुलिस आई, पुलिस उनको लेके गई, हमने कंप्लेन का कहा। Hello everyone, I am Rajshri and this video is going to be a story time video. This is a story of one of the most scariest day in my life. I am in Delhi for almost 3 years now and that day I just can't forget. मैं उस दिन को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, इस जिंदगी में तो कतई नहीं भूल सकती। तो अभी मैं अकेली रहती हूँ, पर पहले अभी से 1 साल पहले तक, 1 साल क्या, हाँ 8-10 महीने तक पहले, अभी 8-10 महीने पहले तक मेरी दीदी मेरे साथ रहती थी। मेरी दीदी, मैं और मेरी एक दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त है दीपशिका, तीनों साथ में रहते थे। तो हम लोग एक फ्लैट में रहते थे जो कि 2 BHK और बहुत बड़ा फ्लैट था, लाइक बहुत 2 BHK था बट बहुत बड़ा फ्लैट था, उसमें रहते थे। तो होली के बाद मैं भी घर से आई थी, तो मेरे भैया आए हुए थे दिल्ली, वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे, तो वो मेरे से मिलने आए थे। मैं, मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरी दोस्त और मेरा एक और दोस्त था रोशन, वो हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे, क्योंकि भैया आए थे तो रोशन भी आया हुआ था भैया से मिलने के लिए। हम लोग खा रहे थे और उस दिन पहली बार 2024 की बात है ये, और उस दिन पहली बार धोनी का जिस दिन बैटिंग आया था IPL में, उसी दिन की बात है, मुझे डेट नहीं याद है, बट ये था कि धोनी का उस दिन पहला बार बैटिंग आया था और धोनी मार रहा था। तो हम लोग बस ऐसे ही चिल्ला रहे थे, माही मार रहा है, माही मार रहा है। तो उस घर में ना एक प्रॉब्लम थी कि ना बिल्ली आ जाती थी, क्योंकि दो पूरा बालकनी, बहुत बड़ा बड़ा बालकनी एकदम खुला हो, तो बिल्लियां आ जाती थी और बिल्ली उस गेट पे एकदम ढक 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 करती रहती थी। तो ऐसा आवाज आया ढक 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 करने का, तो मेरे भैया ने कहा कि आवाज आ रहा है, देखो शायद कोई आया है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं वो बिल्ली है, बिल्ली आ जाती है। सब कुछ ठीक, 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने इग्नोर करा, बिल्ली आ जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेरी ओनर का कॉल आता है कि तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है, जबकि मेरी ओनर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ना हम लोग कभी कुछ भी ऊपर नहीं मंगाते हैं, जो भी लेना हो तो हम लोग खुद नीचे जाते हैं। हमने कहा नहीं आंटी, हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो फिर आंटी ने कहा अभी 2 लड़के ऊपर गए हैं। देन हम बाहर आए और हमने देखा हमारे जो गेट का हैंडल है वो ऐसे छिटकिली वाला लॉक होता है ना, कि जो ऐसे ऊपर करते हैं, वो लॉक था और नीचे ताला मारते थे हम लोग। तो ताला हम लोग रात में सोने टाइम मारते थे, अभी बस छिटकिली लगा हुआ था और वो लिटरली छिटकिली ऐसे होता तो एकदम टेढ़ा हो चुका था, इतना टेढ़ा हो चुका था, थोड़ा और मतलब 2 मिनट और अगर वो पीटता तो वो टूट जाता। उस दिन मेरे ओनर का बेटा भी आया हुआ था, वो अंकल काइंड ऑफ थे, वो जनरली वहां नहीं रहते थे, वो थोड़े नशेड़ी काइंड ऑफ थे, तो वो वहां नहीं रहते थे, बट वो उस दिन थे। उन्होंने उन दोनों लड़कों को देखा, उन्होंने कहा कि तुम लोग ऊपर कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि ऊपर वाली लड़कियों ने ना पिज्जा ऑर्डर करा है, बट वो नशे में थे शायद इसलिए उनको नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद ये नोटिस किया उन दोनों के हाथ में तो पिज्जा था ही नहीं। फिर इधर से चिल्लाते हुए बाहर आए तो वो सीढ़ी से निकल के दोनों लड़का भाग गया। फिर हम लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, 2 लड़के हमारे फ्लैट में घुसने वाले थे। उस दिन वो घुस जाता तो वो लोग नहीं बचता, क्योंकि मेरे दोनों भाई वहां थे और दोनों लड़का मतलब फुल ऑन नशे में था वो दोनों लड़का, तो ऑफकोर्स हम लोग मार मार के उसको मार ही देते। तो फिर जस्ट हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया, मेरे भैया ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, वो लड़का लोग भाग गया, तो भाग के वो लोग अगली गली में चला गया था। बट जिसके पार्किंग वो लोग घुसा, वहां पे ना कुछ कुत्ते थे, तो कुत्तों ने उन पे भूखना शुरू कर दिया, तो फिर उसको वहां से भागना पड़ा। जैसे तब वहां बहुत सारे हम लोग हल्ला हल्ला कर दिए थे, तो बहुत सारा लोग आ गया था, फिर उसको पकड़ा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर पुलिस आई, पुलिस उनको लेके गई, हमने कंप्लेन का कहा, फिर कुछ ऐसे हुआ। फिर हमको पता चला वो लोग हम लोग को स्टॉक कर रहा था, बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था। ऑफकोर्स हम लोग क्लास जाते थे, क्लास से आते थे, कुछ भी सामान नहीं, उस लोगों को पता था कि 3 लड़की ही ऊपर रहती है, उसको लगा होगा कि घुस जाएंगे। बट मेरे को बहुत डर लगता है कि गॉड थैंक गॉड हमारा गेट बंद था, या फिर उस दिन थैंक गॉड मेरे भैया उस दिन थे मेरे घर पे। अगर हम लोग अकेले रहते, घुस जाता, मतलब बहुत डर लगता है मेरे को उस दिन से। उससे पहले मुझे आज तक दिल्ली कभी अनसेफ नहीं लगी थी। लोग कहते हैं दिल्ली बहुत अनसेफ है लड़कियों के लिए, है बात है, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि दिल्ली अनसेफ है। मैं उस टाइम में तो मुझे 1.5 साल हो गए थे रहते हुए, और मुझे कभी फील नहीं हुआ था। एंड उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ही अवेयर हो चुकी हूँ। मैं जब यहाँ अकेले रहना शुरू हुई थी, मैं दिन में 4 बार सोने से पहले 4 बार गेट चेक करती थी कि मेरा गेट तो लॉक है, बालकनी वाला गेट तो नहीं खुला हुआ है, वो गेट तो नहीं। लगा देने के बाद भी मैं 3 बार रात में उठ के जाती थी चेक करने के लिए। मेरे को इतना, उस इंसिडेंट के बाद मेरे को इतना डर लगा हुआ। मेरे पापा को ये बात अभी तक नहीं पता, मेरे पापा बहुत डर जाएंगे, वरना अगर वो ये वीडियो देख लेते तो उनको पता चल जाएगा। मेरी मम्मी को पता है, बट मेरे पापा को ये बात अभी तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ। So that's it, that's what the story. So जो भी लड़कियां दिल्ली में रहती है, अपना गेट हमेशा लॉक रखें। और ये स्टॉकर सब ऐसे ही पागल लड़के होते हैं, इसलिए आपकी सेफ्टी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सो बहुत बहुत संभल कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें।
ये मेरी पहली स्टोरी टाइम वीडियो थी। मुझे बहुत ज्यादा एडिट करना नहीं आता, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। बट ये स्टोरी एकदम सच है, इसमें कुछ भी मतलब 1% भी मिलावट नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपना इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।